हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर। चार फिगर दे रखी हैं आपको, इसमें एंगल जो बने हुए इनको आपको मेजर करना है। फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद अ प्रोटेक्टर। पहले तो आप अपनी आंखों से ही अंदाज़ा लगाइए कि ये एंगल्स कितने डिग्री के हो सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टर यानी कि डी का यूज़ करके इनकी एक्चुअल मेजरमेंट बताइए। तो इसमें ये जो कह रहा है ना कि एस्टिमेट कीजिए अपनी आंखों से देख के, वो इसलिए कह रहा है, ये आपको समझाना चाहता है कि जो प्रोटेक्टर होता है ना वो इस तरह का होता है। प्रोटेक्टर के ऊपर एक सेमी सर्कल बना होता है, सेमी सर्कल से ही प्रोटेक्टर बनता है। इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी जहाँ एल बन जाता है ना वहाँ 90 का एंगल होता है। अब जो एल से छोटे होंगे यानी अंदर की तरफ झुके होंगे वो आपके एक्यूट एंगल होंगे, और जो एल से बड़े होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। आप इसमें भी डिवीज़न कर सकते हैं, जैसे कि 90 यहाँ तक होगा, अगर 90 यहाँ तक होगा इतने गोल पार्ट में, तो आधे गोल पार्ट में समथिंग 45 होगा, उसके आधे में 22 हो सकता है। तो इस तरह से ये डी का आपको नॉलेज देना चाहता है, अंदाज़ा लगवाना चाहता है। हम इनका एक्चुअल मेज़र निकालेंगे डी से, क्योंकि आंखों से अंदाज़ा लगाना, आसपास तो अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, लेकिन एक्यूरेट नहीं बता सकते। अब अगर इसके अंदाज़ा लगाते हैं तो पहले मैं इसे ऐसे कंपेयर करता हूँ 90 डिग्री से, क्योंकि ये पॉइंट है डी के बिल्कुल सेंटर में होता है यहाँ पे 90 डिग्री। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो गोलाई है और ये जो गोलाई है ये लगभग सेम है, लेकिन ये थोड़ी सी कम है। तो 90 का हाफ होता है 45, और ये थोड़ा कम है, तो 45 यानी कि 45 से ये थोड़ा छोटा हो सकता है। ये वाला एंगल जो आपसे पूछा है, आपको सिर्फ इससे मतलब है जहाँ निशान लगा हुआ है, तो ये पार्ट बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। अगर बिल्कुल सेंटर में होता तो 45 होता, थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो ये 40 हो सकता है, पक्का पता नहीं है। पक्का अब पता चलेगा, हम डी से इसको मेज़र कर लेते हैं। तो एंगल मेज़र करने का तरीका यही है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपको डी का सेंटर पॉइंट लगाना होता है, और जो एंगल जिन दो रेज से मिलके बनता है, एक तो ये लाइन हो गई है और एक ये लाइन हो गई है, इनसे मिलके बन रहा है ना, इनमें से कोई सी एक लाइन को जो आपकी तरफ पड़ती हो, आपके चेहरे की तरफ, उसको इसके ऊपर टिका लेना है। ऐसे ये टिका लिया मैंने, बिल्कुल एक्यूरेट इस ब्लैक लाइन के ऊपर होना चाहिए। अब क्योंकि एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है, शुरुआत का मतलब है 0, तो हम अंदर वाली गिनती को कंसिडर करेंगे, बाहर की को नहीं देखेंगे। लेफ्ट में हम लेफ्ट लाइन को यूज़ कर रहे हैं ना एंगल की, तो लेफ्ट लाइन यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स लेफ्ट में हमारा 0 है, और 0 हम अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ 0 अंदर की तरफ है डी पे। तो पहले तो लाइन ही देख लेते हैं कहाँ पे आ रही है। ये आ रही है, देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे आ रही है, और अंदर की गिनती पे ये 40 पे आ रही है, 40 पे आ रही है ना, तो ये 40 डिग्री का है। तो जैसे मैंने अंदाज़ा लगाया आपको डिवीज़न करके कि डी का आधा 90 होता है, 90 का आधा 45 होता है, 45, और ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा था, इट मीन्स कि ये 45 हो सकता है, तो मेरा एस्टिमेट बिल्कुल सही निकला। चलिए अगले पार्ट को देखिए, इसका भी एस्टिमेट करते हैं हम। पहले ऐसी 90 से इसे कंपेयर करेंगे ऐसे, तो बिल्कुल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये तो पक्की बात है। अब इधर इधर 90 से बड़ा एंगल होगा, ये यहाँ से खुल रहा है ना, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़ा है ये। अब ये कितना बड़ा है इसका हम अंदाज़ा लगाते हैं। देखिए यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इधर ये जो गोलाई है ना, ये बिल्कुल, ये लाइन इसकी बिल्कुल सेंटर से जा रही है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये 90 पार्ट्स हैं, 90 डिग्री है, और ये लगभग आधे में ही है, बिल्कुल दिख रहा है कि आधा आधा सा ही लग रहा है मेरे को दिखने में। तो यहाँ पे 90 का आधा अगर मैं करता हूँ तो वो 45 होता है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट 45 हो सकता है। अब 90 तो यहाँ तक हो गया, यहाँ से गुलाई शुरू हो रही है, 90 यहाँ हो गया, और इसमें अगर 45 जोड़ेंगे तो ये समथिंग 135 बन रहा है। तो मेरे अंदाजे से ये 135 हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, इसके आसपास ही हो सकता है, 37, 38 भी हो सकता है। तो अब चेक करके देखते हैं कि ये कितना निकलता है। तो एंगल पे फोकस करना है, आप ये वाला एंगल मत नापना शुरू कर देना, क्योंकि निशान यहाँ पे लग रहा है, तो ये है आपका एंगल। तो ये पॉइंट मैं डी के ऊपर रखूंगा, और इस लाइन को मैं डी की लाइन के ऊपर रखूंगा, लेफ्ट साइड वाली।
ये रखते हैं, ये मैंने ऐसे किया और ये मैंने इसके ऊपर इस लाइन को रख लिया, ये हो गया। अब क्योंकि मैं यहाँ लेफ्ट से शुरू कर रहा हूँ तो लेफ्ट में मेरा जो ज़ीरो है ना वो अंदर है, तो मुझे अंदर की तरफ चलना है, अंदर की गिनती पे देखना है कि ये लाइन कहाँ पड़ रही है। अब आप लाइन देख लीजिए, ये रही, ये ग्रीन लाइन बिल्कुल इस वाली लाइन को ओवरलैप कर रही है और अंदर मैं देखता हूँ तो ये वैल्यू 130 आ रही है। तो देखिए मैंने अंदाज़ा सही लगाया ना कि 135, 32 या कुछ इसके आसपास हो सकता है, तो इसकी वैल्यू 130 डिग्री निकली है। इस तरह से डिवीज़न करके आप थोड़ा सा एंगल के आसपास तक पहुंच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको देखिए, इसमें भी मैं इसको 90 से ही कंपेयर करता हूं क्योंकि d का हाफ होता है 90, तो यहाँ पे तो 90 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ से आपका एंगल खुलना शुरू हो रहा है, इस लाइन से यहाँ यहाँ तक खुला, 90 का हाफ होता है 45, तो अगर मैं इसका हाफ यहाँ देखता हूँ तो लगभग ये गोलाई यहाँ पे आएगी, यहाँ से यहाँ तक की ये गोलाई 90 डिग्री की है, और इसका आधा यहाँ देखूंगा तो यहाँ पे समथिंग 45 हो गया, यहाँ तक का 45 हो गया। अब ये इतना 45 है तो इसके आगे भी यहाँ भी 45 होगा। अब ये 45 का भी मुझे आधा दिखाई दे रहा है, 45 का हाफ दिखाई दे रहा है, तो यानी 45 में अगर मैं 45 का हाफ कुछ जोड़ता हूँ, समथिंग 22 वगैरह कुछ जोड़ता हूँ, तो ये एंगल मेरे अंदाजे से 45 में 22 को जोड़ता हूँ तो 7 और ये 6, 7, मेरे अंदाजे से ये 67 के आसपास आना चाहिए। ये 67, 70 आ सकता है, 65 भी आ सकता है, होगा इसके आसपास ही, 2-4 नंबर आगे 2-4 पीछे हो सकता है। चलिए अब इसको एक्चुअल मेज़र करते हैं, तब पता चलेगा। तो पॉइंट के ऊपर सेंटर पॉइंट लगाना, इस लाइन के ऊपर ये लाइन लगानी है, ये मैंने लगाया। तो अंदर देखनी है मेरे को गिनती, ये मेरी ग्रीन लाइन जा रही है एंगल की, इसे मैं थोड़ा सा सामने ऐसे बढ़ाता हूँ तो 60 से आगे निकल गई है और ये 5 की लाइन पे जा रही है यहाँ पे, क्योंकि 60 से आगे ये 5 छोटे पॉइंट है ना, तो 60 तो यहाँ हो गया जहाँ 120 है और 5 ये छोटे पॉइंट, 65 दिखा रहा है ये मेजरमेंट, तो ये एंगल 65 डिग्री का बना है। तो देखिए मेरा अंदाज़ा भी लगभग सही निकला ना कि इसके 2-4 नंबर आगे पीछे, तो ऐसे आप एस्टीमेट लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट को एस्टीमेट लगाते हैं। पहले तो अपनी आंखों से ही एस्टीमेट करेंगे हम। 90 का मार्क मैं लगा लेता हूँ, ये 90 का मार्क है। एंगल मेरा ये लाइन और ये लाइन से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ तक तो 90 हो गया है, ये तो 90 हो गया, 90 से ये आगे निकल रहा है। अब 90 से आगे की ये जो गोलाई है ना डी के ऊपर, इतनी गोलाई के अंदर भी 90 डिग्री है, तो इसके जो हाफ होगा वहाँ पे 45 डिग्री होगा। अगर इस गोलाई का मैं हाफ देखता हूँ तो वो समथिंग यहाँ पे आएगा, इट मीन्स 90 यहाँ हो गया और इतना पार्ट 45 हो गया, और ये थोड़ा सा 45 से मुझे ये वाला पार्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ये वाला पार्ट छोटा दिखाई दे रहा है। तो 90 और ये 45 और थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको 50 मान सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 50 मान लेता हूँ। तो 90 और 50 मैं अंदाज़ा लगाता हूँ तो ये समथिंग 140 से तो ये आगे ही निकलेगा, 140 के आसपास हो सकता है, इससे आगे भी जा सकता है 1-2 नंबर। तो देख लेते हैं, इसको एक्चुअल मेज़र कर लेते हैं। पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, ये लाइन बिल्कुल इस डार्क लाइन पे जानी चाहिए क्योंकि मैं लेफ़्ट से नाप रहा हूँ और लेफ़्ट में 0 मेरा अंदर है, तो अंदर की गिनती पे फोकस रखेंगे। ये लाइन देख लेता हूँ मैं, ये आ रही है यहाँ पे। अब मैं अंदर जा रहा हूँ तो अंदर जो है ये इस लाइन से आगे जा रही है, अंदर है 130 से थोड़ी सी आगे निकल रही है, थोड़ा इसे आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो ये यहाँ 135 पे पहुँच गई है। तो ये एक्चुअल मेजरमेंट जो है इसका ये 135 है। इट मीन्स मेरे एंगल से थोड़ा पीछे है। तो इस तरह से आप एंगल के लगभग 2-4 नंबर आगे पीछे का एस्टिमेट कर सकते हैं। बेसिकली करना क्या होता है कि आप जानते हैं डी पूरी 180 डिग्री की होती है, तो 90 का मार्क लगा लें। 90 हाफ हो गया, इसका भी हाफ 45 हो गया, उसके आगे पीछे 2-4 नंबर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।